नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। और आज जो आपकी क्लास है वो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के जो डाउट आपने भेजे हैं उनको लेके है भाई। तो जो भी डाउट आज आपने भेजे थे जो अब तक का, तो उनकी ही आज क्लास है और उसका पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैं तो आपको दिया नहीं, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का डाउट का ही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई क्या है, ठीक है जी। तो आप पेशेंस के साथ क्वेश्चनों को मतलब जो है ध्यान से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है भाई बड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, जबकि जो भी डाउट हैं वो ठीक ठाक डाउट हैं आज के। तो क्वेश्चन क्या है, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। 15% लड़के तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 90 है, तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यानी कि आपको ऐसे स्टूडेंट बताना है जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि यह दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली है, यानी कि 50% ऐसे बच्चे हैं जिनको फीस में बिल्कुल भी छूट नहीं है भाई, तो उन बच्चों को आपको क्या मिला, वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। ठीक है जी। तो देखो, आप अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो एक बार पढ़ने के बाद आपके स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा भाई, तो हम एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हुए चलेंगे और उसके ही बेसिस पे क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे भाई। तो देखिए क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट है जी, 60% लड़के हैं। तो मान लिया कि एक स्टूडेंट मतलब कि एक इंस्टीट्यूट में टोटल कितने स्टूडेंट थे, आपने मान लिया कि 100 यूनिट टोटल स्टूडेंट थे। अब टोटल 100 यूनिट में से कितने परसेंट आपके बॉयज हैं, तो बॉयज आपके कितने परसेंट है, तो आपने कहा कि जो बॉयज हैं वो 60% हैं, तो 100 का 60% होगा 60 यूनिट। तो बॉयज कितने हुए, 60 यूनिट। तो बॉयज लड़कियां कितनी हुई, गर्ल्स कितनी हुई, तो गर्ल्स हुई जी आपकी कितनी, 40 यूनिट। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट के आधार पे आपने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या है कि अगर 100 टोटल स्टूडेंट थे, 100 यूनिट टोटल स्टूडेंट हैं, तो 40% क्या है, लड़कियां हैं, और 60% क्या है, तो लड़के हैं, यानी कि लड़के हैं। अब ध्यान से समझिए भैया आगे क्या है कि 15% लड़कों तथा 7.5 लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। कितने परसेंट, तो आप यहां ध्यान से समझिए भाई कि कितने परसेंट को छूट दी गई, तो 15% लड़कों को छूट दी गई जी। तो आप बताओ कि जो छूट दी गई, यानी कि जो छूट दी गई वो कितनी है, 15% है। यानी कि 15% स्टूडेंट्स को क्या दी गई, छूट दी गई जी। तो 60 का 15% कितना होगा, तो आप कहोगे कि जो 60 है, 60 का 15% कितना होगा, तो 15/100 भाई। 0 से 0, 5 से 3 बार और 5 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो कितना, 9 यूनिट। यानी कि आप कह सके कितने यूनिट स्टूडेंट को छूट दीजिए, तो 9 यूनिट स्टूडेंट को क्या दी, छूट दी। तो लड़के टोटल 60 थे, उनमें से छूट प्राप्त कितने स्टूडेंट ने की, कितने छात्रों ने की जी, तो बॉयज ने की। तो आप कहोगे 9 बॉयज ने की, या 9 यूनिट बॉयज ने क्या की जी, छूट प्राप्त की। अब 60 में से 9 ने छूट प्राप्त की, तो क्या 51 यूनिट ऐसे लड़के थे जिनको छूट नहीं मिली, यानी कि इनको क्या है जी, छूट नहीं दी गई। तो आप बताओ कि अगर टोटल 100 यूनिट स्टूडेंट थे, तो उसमें से 60% क्या है, यानी कि 60 यूनिट क्या है, बॉयज हैं। अब इस 60 यूनिट बॉयज में से जो छूट दी गई 15% को दी गई, यानी कि 9 यूनिट को दिया गया, तो बचे हुए जो छूट नहीं मिली वो कितना होगा, तो 60 - 9, यानी कि 51 यूनिट को क्या हुआ, छूट नहीं दी गई भाई। ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलिए, तथा 7.5 लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। लड़कियां कितनी हैं, 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट में से जी छूट कितने को मिली, तो आप कहोगे कि जो छूट है, वो छूट 7.5 को मिलेगी, इतने परसेंट को मिली। तो इसका मतलब होगा कि अगर 40% टोटल हैं, तो 40% का 7.5% कितना होगा, तो आप पॉइंट हटाओगे तो 0, 25 × 75 और 40 बार कैंसिल आउट होगा, तो आपका आंसर कितना भाई, 3 यूनिट। कितने यूनिट, 3 यूनिट। यानी कि 40 का 7.5% कितना होगा, तो 3 यूनिट होगा। कितना होगा जी आपका, तो 3 यूनिट होगा। यानी कि कितनी लड़कियों को फीस से छूट दी गई। फीस से छूट देने का मतलब है कि टोटल फीस क्या कर दी गई भाई, माफ कर दी गई, बिल्कुल छूट दे दी गई, फीस नहीं ली गई। तो कितनी लड़कियां हैं ऐसी, 3 यूनिट।
अब 40 यूनिट में से 3 यूनिट ऐसी लड़कियां हैं जिनको पूरी छूट दे दी गई, तो कितनी बची जी आपकी? तो 37 यूनिट लड़कियां ऐसी होंगी जिनको छूट नहीं मिलेगी, जिनको छूट नहीं मिली। बताओ जी यहां तक कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में? बोलो जी। देखो आपका ही डाउट है कि आपका ही डाउट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, जिसने भी दिया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझिए अब क्वेश्चन को। इसके बाद स्टेटमेंट है कि छूट मिलने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 90 है। लेकिन अगर मैं छूट देने वाले छात्रों की बात करूं तो कितने बॉयज को मिली? तो आपने कहा 9 यूनिट को, और कितने गर्ल्स को मिली? 3 यूनिट को। तो इसका मतलब टोटल कितनों को मिली जी? तो आप कहोगे 9 और 3 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट को टोटल क्या मिली? तो छूट मिली। टोटल छूट कितनों को मिली जी? तो 12 यूनिट को मिली। 9 यूनिट लड़कों को और 3 यूनिट लड़कियों को क्या दी गई? छूट दी गई। और छूट की एक्यूरेट संख्या क्या है? 90 स्टूडेंट से। तो इसका मतलब भाई 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान होगा 90/12, यानी कि अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से 2 बार और 15, यानी कि 15/2 होगा। तो यहां तक का तो कोई इशू नहीं होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 15/2 है जी। बोलो जी। अब सवाल क्या कहा? तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यानी कि भाई छूट दो तरीके से दी गई। लड़के जितनी हैं उनके 7.5% को पूरी छूट दे दी गई, और लड़के जितने हैं उनके 15% को पूरी छूट दे दी गई। अब उसने कहा कि कुल कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी गई। यदि यह दिया गया हो कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं है वो आधी फीस छूट के लिए योग्य है। ठीक है जी। अब इस स्टेटमेंट का समझने का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भाई आप ये चीज बताओ कि जितने लड़के यहां और लड़कियां बिना छूट के हैं, तो आपने कहा 51 और कितना है? 37 है। 51 और 37 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बिल्कुल भी छूट नहीं है। तो इनके 50% को जिनको छूट, भाई जितने टोटल ऐसे बच्चे जिनको छूट है ही नहीं, उनके 50% को क्या मिल सके जी? आधी फीस में छूट दी जा सकती है। क्या दी जा सके जी? उसके आधे 50% को क्या दिया जा सके? आधी छूट दी जा सकती है। तो इसका मतलब आप एक बात बताओ कि बिना छूट के कितने हैं? तो आप कहोगे कि बिना छूट के होंगे 51 + 37। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल हुआ जी आपका कितना? 88 यूनिट। यानी कि बिना छूट के कितने हुए? बिना छूट के स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट की बात का मतलब है कि आपका इसमें बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। तो आपने कहा 51 यूनिट बॉयज को और 37 यूनिट गर्ल्स को क्या नहीं मिली? छूट नहीं मिली जी फीस से। तो 88 यूनिट। कितने यूनिट जी? 88 यूनिट टोटल इतने स्टूडेंट्स थे जी जिनको छूट नहीं दी गई। अब भाई आपने कहा कि तो कुल कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है? यदि यह दिया गया हो कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं है वो आधी फीस के छूट के योग्य है, यानी कि बिना छूट के जितने स्टूडेंट हैं इनमें से 50% स्टूडेंट को क्या दिया जा सके जी? 50% छूट दी जा सकती है। तो बताओ कि अगर 88 यूनिट टोटल स्टूडेंट है तो इसमें से 50% ऐसे बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको छूट नहीं है? तो आप कहोगे 88 यूनिट है और उनके कितने? 50%। तो उसके 50% को क्या दिया जा सके जी? 50% बच्चों को क्या दिया जा सके? आधी छूट दी जा सके, आधी छूट। और यहां 50% को क्या होगा? तो इस 50% को कोई छूट नहीं होगी, आधी भी छूट नहीं। 50% को क्या होगा? 50% को कोई छूट नहीं होगी, यानी कि 88 यूनिट स्टूडेंट्स में से 50% को आधी छूट देंगे और बचे हुए 50% को कोई छूट नहीं होगी। तो बताओ भाई 88 यूनिट में से 50% छात्र का मतलब होगा 44 यूनिट। कितने यूनिट? 44 यूनिट। और यहां कितना होगा जी आपका? 44 यूनिट। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई
ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको केवल आधी ही छूट दी गई, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 44 यूनिट। कितने यूनिट होगा जी, 44 यूनिट होगा। और अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। 50% छूट का मतलब है आधी छूट दी जाती है। और दी कितने को गई जी, जो 50% बच्चे हैं उनको दी गई, जिनको छूट नहीं मिलती। जिनको छूट नहीं मिलती कितने हैं, 88 हैं, उनके 50% को यानी कि 44 को क्या दी गई, आधी छूट दी गई। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपको 44 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जा सकती है। तो 50% छूट कितनों को जी, 44 यूनिट को। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15/2 है, तो 44 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा 44 गुणा 15/2, 22। आंसर क्या, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 स्टूडेंट है या 330 बच्चे हैं ऐसे जिनको क्या दी गई जी, आधी छूट दी गई। तो ये आपका डाउट था भाई, तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था आपका डाउट में। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप उसको भी भेजिए भाई, मैं एक और वीडियो के अंदर आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है जी, तो आप एक बार देखिए, जो डाउट हैं वे मैक्सिमम बच्चों के डाउट होंगे, क्योंकि जो ये डाउट है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डाउट का। तो आप जो है अपने डाउट भी भेज सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा या नंबर दिया गया होगा व्हाट्सएप का, आप उसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए भाई क्वेश्चन को, तो मैं उसका आपके लिए वीडियो बना दूंगा भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट डाउट की तरफ आपके। और आप जो है एक बार वीडियो को शेयर जरूर करो भाई अपने साथियों के साथ। चलिए भाई नेक्स्ट डाउट क्या है आपका, तो चलिए भाई एक और डाउट है आपका, कि एक और डाउट है किसी बच्चे का। क्वेश्चन क्या है, आनंद एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित करता है और फिर 20% की छूट देता है और उसे बालाजी को बेचता है। बालाजी उसे खरीद की लागत से 20 रुपए अधिक में बेचता है, यानी कि बालाजी उस वस्तु को जितने में खरीद के लेकर आया उससे 20 रुपए क्या ज्यादा में बेच दिया जी। यह बिक्री कीमत वस्तु की मूल लागत कीमत से 30% अधिक है, यानी कि एक्चुअली जो बिक्री आपने कर दी बालाजी ने, जो 20 रुपए अधिक में बेच दिया, तो उसके एक्चुअल कीमत से 30% ज्यादा थी। तो आपसे पूछ रहा बालाजी का लाभ प्रतिशत क्या है भाई। देखो आप इस सवाल को करने से पहले एक चीज बताओ, आपको आंसर किस में डिमांड की गई, प्रतिशत में डिमांड की गई। तो प्रतिशत में डिमांड की गई तो एक्चुअल डाटा का कोई रोल है नहीं जी इस क्वेश्चन में। तो आप किस तरीके से, सब बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए क्या है। मान लिया कि किसी वस्तु का जो सीपी है आपका, बहुत ध्यान से समझिए कि सीपी है वो 100 रुपए है, या आप कहो कि 100 यूनिट है। आपने कहा कि आनंद ने एक वस्तु के मूल्य को 50% तक अंकित किया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि आपने जो अंकित मूल्य निर्धारित किया, एमपी निर्धारित किया, वो 50% ज्यादा है किससे जी, सीपी से। तो अगर आपका सीपी 100 यूनिट है तो आपका एमपी क्या होगा, तो आपने कहा कि जो एमपी है वो 50% ज्यादा होगा, तो कितनी यूनिट होगा जी आपका, तो 150 यूनिट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, फिर 20% की छूट देता है। तो आनंद ने जब 100 रुपए के सामान को या 100 यूनिट के सामान पे कितना प्रिंट कर दिया, 150 यूनिट, और आपने को डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट दिया 20% का। तो अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो भाई 150 पे 20% का डिस्काउंट कितना होगा, तो आप कहोगे कि 150 पे अगर डिस्काउंट होगा 20% का, तो वो डिस्काउंट कितना होगा, 30 का होगा जी। कितना होगा, 30 का। तो 150 पे 30 का डिस्काउंट दिया, तो क्या 120 यूनिट में ये वस्तु बेच दी गई होगी। किसको बेच दी गई जी, बालाजी को। किसको बेच दी गई, बालाजी को। अब बालाजी उसे खरीद लेता है और खरीदने के बाद कितनी एक्स्ट्रा कीमत पे बेच जा रहा है, जिसको 20 रुपए एक्स्ट्रा पे बेच रहा। जब बालाजी ने उसको खरीद लिया तो खरीद कितने में लिया भाई, 120 यूनिट में खरीद लिया, और वो उसे सेल किस कीमत पे कर रहा, 20 रुपए एक्स्ट्रा पे बेच रहा। लेकिन जो उसकी लागत कीमत और बिक्री कीमत की बात करूं तो उसने कहा कि जो बिक्री कीमत है, यानी कि 120 यूनिट से 20 रुपए एक्स्ट्रा पे जो आपने बेच दिया, जो ये बिक्री कीमत है, यह बिक्री कीमत वास्तविक लागत मूल्य से 30% अधिक है। देखिए भाई, बालाजी ने, जो बालाजी था, बालाजी ने खरीद कितने में ली, तो बालाजी ने खरीद ली जी 120 यूनिट में, और बेच कितने में रहा, बेच 20 रुपए अधिक में रहा। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी बात कही गई कि बेच 120 रुपए एक्स्ट्रा में रहा, लेकिन जो आपका बिक्री मूल्य होगा वो इनिशियल कीमत से 30% अधिक होगा। और इनिशियल कीमत क्या थी जी इसकी, तो 100 यूनिट। तो इसका मतलब 100 यूनिट से 30% एक्स्ट्रा में बेच दिया, तो इसने सेल कितने में कर दिया, तो आप कहोगे 130 यूनिट में कर दिया। कितने यूनिट में कर दिया जी, 130 यूनिट में। यानी कि 120 यूनिट की लेके आया
और सेल कितने में कर दिया, 130 यूनिट में कर दिया। तो कितने ज्यादा में कर दिया, तो आप कहोगे 10 यूनिट ज्यादा में कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कितने पैसे में कर दिया, 20 रुपए ज्यादा में कर दिया। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई, 20 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। यानी कि आप अगर एक्यूरेट डाटा के साथ क्वेश्चन करोगे तो कहोगे 240 सीपी मतलब कि खरीद के लेके आए और 260 में बेच दिया। लेकिन यहाँ एक्यूरेट डाटा का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया आपसे। तो बताओ जी 120 यूनिट की वस्तु 130 यूनिट में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का, 10 का। कितने पे जी, 120 इंटू 100। तो आपका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 8 सही 1/3%, या आप कह सके 8.33%। ये है जी आपका आंसर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का बड़ा आसान सा सवाल था भाई आपका। बताओ कोई दिक्कत है क्या। किसी वस्तु की कीमत 100 यूनिट है, आपने उस पर कितना ज्यादा लिख दिया, 50% ज्यादा लिख दिया। 50% ज्यादा लिख देने के बाद आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु कितने में सेल आउट कर दी गई, 120 में। अब जो वस्तु बेच दी गई वो बालाजी ने खरीद दी 120 यूनिट की, और बालाजी ने बेस कितनी कीमत पे दी कि उसके इनिशियल जो कीमत है वस्तु की 100 यूनिट, उस पर 30% ज्यादा बेच दिया। तो इसका मतलब 130 यूनिट में बेच दी होगी। आप बालाजी खरीद के 120 में लेकर आया, बेच रहा 130 में है, तो प्रॉफिट 10 यूनिट का है। कितने पे जी, 120 यूनिट पे। तो आपका आंसर होगा 8.33% का प्रॉफिट होगा। यहाँ एक्चुअल डाटा की कोई जरूरत नहीं है, 20 रुपए की कोई जरूरत नहीं थी जी क्वेश्चन में। अगर 20 रुपए की जगह 50 रुपए भी अधिक में बेचता होगा तो भी आपका प्रॉफिट क्या होगा, 8.33% ही होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट की तरफ। और अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप जरूर भेजिए भाई, आपने इसके जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप चैनल है वो है नंबर है, आप उस पर सेंड कीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई, एक और डाउट है किसी बच्चे का, तो आप डाउट को देखो, आप ट्राई मत करो, मैं ही करूंगा इसको भी। क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का जो रेशो है वो 4:9 है, तथा लाभ प्रतिशत व छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है, तो छूट प्रतिशत बताइए। तो भाई बड़ा बेहतरीन सवाल है कि बड़ा बेहतरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बढ़िया कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को समझिए। उस कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे और बड़ा आसान तरीके से कर पाओगे। ध्यान से समझिए क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है क्या, तो आप कहोगे कि प्रॉफिट अपॉन कितना, सीपी और इनटू क्या होगा, 100। बताओ जी ऐसा ही होगा क्या। अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करोगे तो आप कहोगे कि प्रॉफिट पैसे के रूप में अपॉन सीपी पैसे के रूप में इनटू 100 होगा जी। और अगर मैं आपसे डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो डिस्काउंट परसेंटेज किसके बराबर होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होगा डिस्काउंट रुपए के रूप में और आपका एमपी, क्योंकि डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस पे ही होगा, और इनटू कितना जी, 100। बताओ जी कोई दिक्कत है क्या, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सीपी की इस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100। और इसी तरीके से अगर मैं हम एमपी की मल्टीप्लाई कर दें भाई हम, तो क्या होगा, एमपी इंटू डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100 होगा। बताओ जी, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहो। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आप एक बार वीडियो को जरूर शेयर करो अब, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो जर्नली इतना जल्दी आपको नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि बड़ा बढ़िया आपका कंसेप्ट है। आप इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दोगे। अगर इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आप लिखोगे प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन क्या होगा जी, एमपी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज इंटू एमपी इक्वल टू क्या होगा, तो भाई पी इंटू 100 और अपॉन क्या होगा, डिस्काउंट इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का जो रेशो है पी अपॉन, यानी कि प्रॉफिट और डिस्काउंट का जो रेशो होगा वो होगा प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी और अपॉन कितना, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू क्या होगा, एमपी। देखो ये आपके यूनिट के रूप में होंगे और ये आपके परसेंटेज के रूप में है, यानी कि प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच में आपका एक और रिलेशन बन के आया, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच में जी। ठीक है जी, अब समझो क्या है भाई। अब आप इसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं जी, देखिए अब आपने कहा एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात 4:9 है,
तथा लाभ व छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। देखो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का रेशो आपको दिया गया है, लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का आपको रेशो दिया गया है, और देने के बाद जो आपका छूट परसेंटेज है, आपसे छूट परसेंटेज की बात की गई कि छूट परसेंटेज क्या होगा, तो भाई आप छूट परसेंटेज बताओ कि क्या होगा। देखिए चलो आओ, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से आओ भाई आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि सीपी क्या है तो आपने कहा 4 यूनिट है, एमपी कितना है तो आपने कहा कि एमपी 9 यूनिट है, और आप छूट परसेंट चाह रहे तो इसका मतलब आपने डिस्काउंट दिया होगा, एमपी पे आपने डिस्काउंट दिया होगा, तो पक्का आपने कहीं ना कहीं एसपी भी रखा होगा, लेकिन कितना डिस्काउंट दिया आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि यहां आप 4 यूनिट से 9 यूनिट की बात कर रहे हैं, जबकि यहां परसेंटेज लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का रेशो है, ये यूनिट में नहीं है भाई। अब आप यूनिट में निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप इसका यूज लोगे किस तरीके से, देखो जी, अगर प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट का रेशो की बात करूं तो क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज, तो लाभ प्रतिशत कितना दिया आपको 3 इंटू सीपी, तो सीपी कितना है जी 4 यूनिट, अपॉन डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो छूट प्रतिशत है आपका 2, और भाई एमपी कितना है आपका 9 यूनिट। 3 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना आया जी 2/3। इसका मतलब है अगर प्रॉफिट 2 यूनिट है तो डिस्काउंट आपने कितना दिया, 3 यूनिट दिया। कितने यूनिट दिया, 3 यूनिट दिया। ठीक है, अब समझो, अगर आपने डिस्काउंट 3 यूनिट दिया तो इसका मतलब एमपी कितना है 9 यूनिट, तो आपने 3 का डिस्काउंट दिया होगा, तो तब जाके 6 यूनिट में आपने सेल कर दिया होगा। भी बोलो जी हाँ या ना। और आपने प्रॉफिट कितना लिया, 2 यूनिट का, तो अगर वस्तु 4 की थी और आपने 6 में सेल कर दी, तो क्या आपका जो प्रॉफिट है वो 2 यूनिट का है, और जो डिस्काउंट है वो 3 यूनिट का है। यानी कि यहां से आपने क्या कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया भाई सीपी, एसपी और एमपी को। अब आपने क्या कहा, डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, तो भाई डिस्काउंट कितना दिया आपने डिस्काउंट देना होगा 9 यूनिट पे, तो 9 यूनिट पे आपने डिस्काउंट कितना दिया, 3 का दिया, और इंटू 100, तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 33 सही 1/3%। ठीक है जी। और अगर इसी क्वेश्चन में कभी आपसे प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ ले, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आपने 4 की वस्तु 6 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का, 2 का, कितने पे जी 4 पे, और इंटू कितना 100, तो आपका आंसर होगा कितना 50% प्रॉफिट है जिस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये किसी बच्चे का डाउट था। देखो बड़ा बेहतरीन सवाल था भाई, कि बड़ा बेहतरीन सवाल था। आप इस सवाल को आप क्लास खत्म होने के बाद दोबारा देखिए भाई क्लास को, और जितना हो सके आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए भाई, आप लिख के और ट्राई करते रहिए इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है भाई आपका। मैं आपको कंसेप्ट भी इसका समझाया, बड़ा डीपली कंसेप्ट है आपका, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। देखो बच्चे एक बात है, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो हो सके कि वो सबका डाउट ना हो, यानी कि सबके डाउट का मतलब है कि हो सके सबकी समझ में ना आया हो, तो आप उस पर मेहनत करो थोड़ा, कि आप उस पर मेहनत करो ताकि आप भी उसे समझ पाओ। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का देखो किसी का डाउट हो सके कि बड़ा आसान सा डाउट हो, लेकिन किसी का डाउट कुछ लेवल का भी होगा, तो जो लेवल का डाउट होगा हो सके कि भाई वो सबकी समझ में ना आ पाए, तो आप उस पर मेहनत 2 या 3 बार जरूर करो भाई। तो ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उम्मीद है कि कुछ तो आप समझ ही पाए होंगे, और जिस बच्चे का डाउट है तो उम्मीद है कि वो इस लेवल तक का चीजें कर रहा होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो चलिए भाई एक और डाउट है आपका, एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह जाती है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। ठीक है, यानी कि सवाल क्या है कि भाई एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर में क्या है, पानी है और नमक है। आपने कितने किलोग्राम पानी उड़ा दिया, 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया, और उड़ा देने के बाद वाष्पीकृत करा दिया, तो उसमें नमक की मात्रा कितनी है, 24% है। तो आप बताओ प्रारंभ में कितना मिश्रण था। भाई बड़ा आसान सा सवाल है, ध्यान से समझिए। मान लिया कि एक गिलास है, मान लिया कि एक गिलास है या आपका एक जग है, और आपके जग के अंदर क्या है, दूध है। क्या है जी, दूध है। या आप मान लो पानी है। क्या है, पानी है। आपने इस पानी में क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, यानी कि घोल बनाया चीनी का, और इसको क्या रख दिया जी, धूप में रख दिया। तो धूप में रखने के बाद इसका लेवल कुछ कम होता जाएगा जी, दिन के बाद, हर दिन के बाद कुछ लेवल कम होता जाएगा। तो जो लेवल कम होगा वो लेवल क्या होगा जी, आपका वाटर का लेवल कम होगा। लेकिन अगर आपने इसमें पहले 2 किलोग्राम चीनी मिलाई होगी, तो आज भी उसकी क्वांटिटी 2 किलोग्राम ही होगी, क्योंकि भाई जो चीनी है, चीनी वाष्पीकृत नहीं होगी, क्या होगा, केवल पानी वाष्पीकृत होगा।
क्या होगा वाष्पीकृत? वाष्पीकृत होगा केवल आपका पानी। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी मिक्सचर के अंदर जितने किलोग्राम नमक था, अगर आपने उसमें से पानी को वाष्पीकृत करा दिया तो बाद में भी इतने ही किलोग्राम नमक की मात्रा होगी, लेकिन जब पानी की मात्रा कम होगी तो उसका परसेंटेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप सवाल को समझिए कि अगर एक घोल A है तो इस A घोल का टोटल 18% क्या है? तो आपने कहा नमक है। क्या है जी? 18% क्या है? नमक है। आपके पास मान लिया एक घोल A था, उसकी मात्रा कुछ भी है, कितने भी किलोग्राम है, उसका 18% क्या है? नमक है। और नमक वाष्पीकृत होगा नहीं, केवल पानी पानी होगा। तो इसका मतलब जब 25 किलोग्राम आप उसमें से पानी निकाल लोगे तो मान लिया अब वो 20 किलोग्राम मिश्रण है। क्या है जी? 20 किलोग्राम मिश्रण है। अब इस 20 किलोग्राम मिश्रण में जो नमक की मात्रा है वो कितनी रही? तो आपने कहा 24% रही। लेकिन क्योंकि वाष्पीकृत केवल पानी हुआ तो क्या मात्रा दोनों की बराबर होगी? परसेंटेज अलग अलग हो सकती है लेकिन मात्रा तो दोनों की बराबर होगी। यानी कि जितने किलोग्राम यहां नमक होगा, नमक वाष्पीकृत हुआ ही नहीं तो इतने ही किलोग्राम नमक यहां भी होगा जी आपका। अगर इतने ही किलोग्राम नमक यहां भी होगा तो दोनों की मात्रा इक्वल होगी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दिया, 6 से 3 बार और 6 से कितनी बार? 4 बार। तो इसका मतलब हुआ भाई कि अगर A और B के रेशो की बात करूं तो A की वैल्यू कितनी होगी? इधर की होगी 4 यूनिट और B की वैल्यू कितनी होगी? 3। यानी कि अगर शुरुआत में मिक्सचर 4 यूनिट होगा तो बाद में मिक्सचर कितना रहा? 3 यूनिट रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने 25 किलोग्राम पानी उड़ा दिया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि 4 यूनिट से अगर 3 यूनिट रह गया जी आपका मिश्रण तो 1 यूनिट की कमी की गई और वो कमी कितनी है? 25 किलो की है, क्योंकि 25 किलोग्राम आपने वाष्पित करा दिया जी। तो 1 किलोग्राम का मतलब 25, 1 यूनिट का मान 25 किलोग्राम है। तो शुरुआत में कितने किलोग्राम, कितने यूनिट आपका था भाई? 4। तो 4 गुना 25 यानी कि शुरुआत में मिक्सचर था 100 किलोग्राम। तो ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये भी किसी बच्चे का डाउट था भाई, अच्छा डाउट था कि बढ़िया सवाल था, पेपर में आ सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एलडीसी में अक्सर पूछ लिया जा भाई। तो आपका बढ़िया क्वेश्चन था कि बढ़िया क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा जी। अब तो चलते हैं भाई नेक्स्ट पे। देखो आपके जो डाउट हैं आप ये डाउट व्हाट्सएप पे भेज दिए भाई। आप परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस का जो भी डाउट है आप दोबारा सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसकी एक और वीडियो के साथ आपका सोल्यूशन दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा अब जा, क्योंकि ये 4 ही क्वेश्चन मेरे पास डाउट के आए थे, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा। आप उनको क्या करोगे? सोल्व आउट करने की कोशिश करोगे और डिस्क्रिप्शन मतलब कि अगली क्लास में आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखोगे या इसके ही कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे उसको। ठीक है जी। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई मैं आपको दिया, आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना जी आपको। तो आपके जो डाउट थे 4 डाउट मेरे पास आए थे, मैं आपको करा दिया भाई। अगर किसी बच्चे का और डाउट है तो आप उसको भेजिए भाई, जो आपको नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पे, आप उसी पे ही सेंड कीजिए भाई। किसी और नंबर पे सेंड नहीं करना आपको, आप उस पर सेंड करोगे तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा भाई। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चनों का लेवल है बड़ा अच्छा है भाई। जिसने भी पूछा क्वेश्चन वो बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा जी उसने। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सॉल्यूशन करेंगे भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।